नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एंटी करप्शन टीम ने वीडीए के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हैंडबॉल चैंपियनशिप में पहुंचे केटीवी के प्रबंध निदेशक ने सभी खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नगर निगम में आयोजित जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने लोगों की सुनी समस्याएं। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। एंटी करप्शन टीम ने वीडीए के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वाराणसी विकास प्राधिकरण में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जब एक वीडीए क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल अधिवक्ता शिव कुमार सिन्हा ने वाराणसी विकास प्राधिकरण में नामांतरण के दौरान रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके फ्लैट का नामांतरण बिना रिश्वत दिए नहीं किया जा रहा था। शास्त्री नगर आवासीय योजना के तहत उनका फ्लैट आता है, लेकिन क्लर्क और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पिछले 4 सालों से उन्हें इस काम के लिए बार बार दौड़ाया जा रहा था। इस मामले को लेकर पीड़ित अधिवक्ता शिव कुमार सिन्हा ने बताया कि वीडीए में मेरे फ्लैट के नामांतरण और कोर्ट के आदेश के बावजूद हमसे पैसे की मांग की जा रही थी और पैसा न देने पर हमारा नाम खारिज कर दिया। मेरा फ्लैट शास्त्री नगर आवासीय योजना में है। इस मामले को लेकर हमसे क्लर्क ने कहा था कि बिना पैसे लिए बड़े साहब लोग काम नहीं करते हैं और इसे लेकर हम करीब 4 सालों से दौड़ भी रहे हैं। 4 साल बाद थक हार कर मैंने पैसा देने के लिए रजामंदी कर दिया और फिर एंटी करप्शन दफ्तर में 4-5 दिन पहले शिकायत किया और विधिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले 2 लाख रुपए मांगे थे और उसके बाद करते करते 50,000 में मामला तय हुआ। उसी 50,000 में से आज 5,000 मैंने दिया है, जिसमें वो रंगे हाथों पकड़े गए। अधिवक्ता शिव कुमार ने आगे कहा कि मैं जब भी वीडीए अधिकारियों से बात करता था तो वो क्लर्क के पास भेजते थे कि जब बाबू चाहेगा तभी होगा, और क्लर्क के पास आता तो वो बोलता था बिना पैसे के अधिकारी काम नहीं करेंगे। ये लोग बस एक दूसरे पर टालकर रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। क्या मामला था रवि जी आज? हैं? धोखे से वो किए हैं जो भी क्या शिवकुमार जी पुरानी रंजिश निकाले हैं। नहीं, आपने पैसा लिया था या नहीं लिया था? पैसा हम तो बाथरूम में निकले, वो पैसा थमाने लगे तो हम अपनी रुमाल निकाल के उसी में जब इस्तेमाल के अंदर रख दिए और कह रहे कि हमने लिया, तब तक भैया लोग ले लिए पकड़ के। बाकी उसका खुद ही जो है प्राधिकरण से केस चल रहा है। उसकी फाइल है L10/38 138 10/138 है। उसमें उसके खिलाफ खुद ही प्राधिकरण ने FIR दर्ज कराया है और वो छोटी फरी शिकायत उसकी फाइल है। तो क्या मामला था आज जो है आपने किया था? ये हमारा व्यक्तिगत मामला था। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद 5 साल से हमारा नाम दर्ज कर लिए थे, पूरा पैसे मांग रहे थे और नहीं दिया हमने तो नाम भी खारिज कर दिए। फिर से नाम दर्ज करने के लिए वो पैसे मांग रहे थे 50,000 रुपये। किस तरह का मामला था जिसमें पैसा मांगा था? बीडीए की शास्त्री नगर आवासीय योजना में फ्लैट है। फ्लैट के नामांतरण में हमसे पैसा मांग रहे थे जी। कौन मांगा था वो? सारे अब यही क्लर्क ही कहा था। अधिकारियों से मिलने पर कहते थे कि बाबू से मिल लीजिए, उसको खुश कर दीजिए, और बाबू से मिलने पर कहते थे नहीं। जिसको आज आपने पकड़ किया है जी। कौन था जिसको आपने पैसा दिया था? कितना पैसा दिया था? रवि शंकर वरिष्ठ लिपिक, कहाँ पर है? संपत्ति अनुभाग में है, वाराणसी विकास प्राधिकरण में। तो कितना पैसा आज आपने दिया था? आज हमने 5,000 रुपये दिया था। क्या कहा था आपसे वो पैसा? 4 साल पहले कहा कि 2 लाख रुपए दो, तो धीरे धीरे हमने हाथ पैर जोड़ के कहा कि भैया 50,000
10-20 जो उतना हम नहीं दे पाएंगे, 10-20 तक हमारी औकात है। फिर ये बोले कि नहीं 50,000 से कम नहीं दोगे तो नहीं होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, धीरे धीरे अरेंजमेंट करते हैं। और पहली किस्त के रूप में आज हमने 5,000 दिया और उसी में तो एंटी करप्शन विभाग को सूचित करते हुए विधिक कार्रवाई के तहत इसमें हमने एंटी करप्शन टीम को आपने कितने दिन पहले सूचित किया था? 5 दिन पहले और आज आपने पूरा करके उसको किया। जी। एंटी करप्शन टीम ने कैसे पकड़ा इनको रवि जी को? अब ये उनकी विधिक कार्रवाई है, वो अपनी विधिक कार्रवाई अनुसार उनको पकड़े हैं, रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। आज कहाँ भी कैंट थाने पे आए? जी, उसके बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद कैंट थाने लाया गया। विधिक कार्रवाई एंटी करप्शन द्वारा संपादित की जा रही है, FIR दर्ज करने की। उसके बाद आगे जो उनकी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग किया जाएगा। स्वर्गीय SN पांडे सीनियर वुमेन स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। KTV के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। केरागतपुर स्थित वाराणसी पब्लिक स्कूल में 43वीं स्वर्गीय SN पांडे सीनियर वुमेन स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक वाराणसी हैंडबॉल एसोसिएशन एवं SN पांडे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि KTV न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू रहे। आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए उनका स्वागत किया गया। इसके बाद खेल का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त किया तथा सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल जगत में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और प्रतिभाग करने वाली टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। नगर निगम में आयोजित जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। नगर निगम में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर समस्याओं से नगर आयुक्त सहित अन्य उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके जल्द निराकरण हेतु आदेशित किया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी संभव दिवस का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के दौरान सड़क, सीवर, टैक्स से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें संज्ञान में लिया जा रहा है। कई समस्याओं का निस्तारण त्वरित किया गया है। कई प्रकरण में संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे, तो उन्हें अवगत कराते हुए समस्या के जल्द निराकरण हेतु आवेशित किया गया है। देखिए, प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस नगर विकास विभाग द्वारा मनाया जाता था और इसमें जो है इसी के क्रम में आज वाराणसी नगर निगम में भी जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें, जैसे सड़क निर्माण की, नाली से संबंधित और सीवर से संबंधित, कुछ टैक्स से संबंधित शिकायतें आई, जिसको कंपाइल अभी कराया जा रहा है। बहुत से का मौके पे भी निस्तारण हो गया और संबंधित अधिकारी भी चूँकि यहाँ उपस्थित रहते हैं, तो कई प्रकरणों में लोगों को उनसे वार्तालाप करा दिया गया और कई प्रकरणों में मौके पर भी निस्तारण हो गया। तो अभी जो फाइनल डेटा है वो चूँकि अभी 5 मिनट बाकी है, तो उसके बाद कंपाइल कराया जाएगा। जनता से कोई अपील जन सुनवाई को लेकर? देखिए, जन सुनवाई तो सबको पता है कि मंगलवार के दिवस होती ही है, तो लोग आते हैं और अगर हमारा एक ICCC में एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी है और एक उसका एक ऑनलाइन नंबर भी है जिस पे 1533 एक नंबर है और व्हाट्सएप का भी एक नंबर है, तो जनता अगर उस पर भी चाहे तो शिकायत भेज सकती है और उसका फ़ोटो सहित अगर शिकायत आती है तो हम निस्तारण करके फ़ोटो सहित उसको अपलोड भी कराते हैं। तो ये व्यवस्था भी है और हमारा राउंड द क्लॉक यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हैं जो किसी भी समय फ़ोन होता है तो सबको रिसीव करके हम रिकॉर्ड कीपिंग भी करते हैं कि जनता को बार बार यहाँ आकर और कहीं जाकर अपनी शिकायतों को निस्तारण करने के लिए परेशान ना होना पड़े, फ़ोन से ही उनका निस्तारण हो जाए। तो बहुत से प्रकरणों में आशा यही रहती है कि ऐसे ही निस्तारण हो जाए। फिर भी अगर नहीं होता तो ये प्रत्येक मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित होता है, इसमें लोग आएँ और अपनी जो भी समस्याएं हैं पूरी कोशिश की जाएगी कि उनका यथासंभव समाधान हो।
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद समारोह का समापन हुआ। मंगलवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में 3 दिवसीय 76वें वार्षिक खेलकूद समारोह का समापन मुख्य अतिथि प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। प्रहलाद घाट विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे एवं डुमरी विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से मुख्य द्वार पर मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा छात्राओं ने पुष्प वर्षा की। इसके बाद मंच पर मुख्य अतिथि का बैज अलंकरण कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर कल्पलता पांडे, विद्यालय सोसाइटी के सचिव मुकुल पांडे तथा दोनों विद्यालय की प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय की सोसाइटी के सचिव मुकुल पांडे ने स्वागत भाषण दिया। छात्राओं ने मनोहारी नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने वरिष्ठ वर्ग के छात्र छात्राओं की रिले रेस के लिए हरी झंडी दिखाकर दौड़ कराई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डाला और 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने ध्वज अवरोहण कर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की विधिवत समापन की घोषणा की। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अमित पांडे, एसीपी पुलिस विभाग, काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र वाराणसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अतिथि एवं अभिभावक भी उपस्थित रहे। ये हाथ लगा दीजिए, इधर देखिए। ये खेल कूद का समापन सत्र हमारे 3 दिवसीय प्रतियोगिता के बाद जो अभी 2 दिवस पहले आरंभ हुई थी, उसका समापन दिवस है आज। और बच्चों में एक उत्साह है क्योंकि उनको ये पता है कि कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय होगा और उसके बाद वो प्राप्त करेंगे अपना अपना सर्टिफिकेट और पुरस्कार। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आगामी वर्ष में इसको और भी विराट रूप दें और अंतर विद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के द्वारा इसको
लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश यही देना चाहेंगे कि कभी ऐसा भी था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब परिभाषा परिवर्तित हो रही है। खेलोगे कूदोगे तो भी भारत का नाम रोशन कर सकते हो, अगर लगन लगा के खेलोगे कूदोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित है कि अपने मुकाम को हासिल करोगे ही करोगे, इसमें दो राय नहीं। तो इस खेल से कितना लाभ मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ साथ देखिए, जो लोग फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाने जा रहे हैं, जो बच्चे, उनको लंबी दौड़, ऊंची कूद, डिस्कस थ्रो, जेवलिंग थ्रो, अगर उनके एग्जामिनर कुछ भी कहेंगे तो वो कर सकते हैं, उनको अच्छा अंक मिलेगा और वो आगे जा करके फिजिकल टीचर भी हो सकते हैं, लेक्चरर भी हो सकते हैं और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिजिकली एक्टिविटीज करना बच्चों के लिए एक सर्वांगीण विकास का द्योतक है, सूचक है और ऐसा होना भी चाहिए। पैसेंजर क्रूजर गाड़ी ने 4 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मारी। कार समेत बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भेलूपुर थाना अंतर्गत चेतमणि चौराहे के पास कल देर रात 9:30 बजे एक पैसेंजर क्रूजर गाड़ी ने 4 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके पास ही खड़ी 2 पहिया वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले को भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। सूचना के बाद गाड़ी का ड्राइवर चौकी पर बैठा हुआ है। 2 पहिया वाहन के मालिक का कहना है कि हमारी गाड़ी को जो भी नुकसान हुआ है उसे बनवा दिया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। वहीं साथ ही उसने बताया कि क्रूज़र सिटी लाइन 4 पहिया पैसेंजर गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत था। सर, कल रात को मेरा भाई मेरे को चेतमणि चौराहा पर छोड़कर जा रहा था, क्योंकि मुझे संत कबीर नगर बारात में जाना था। तो मैं उसको लेकर आया, तो मैंने बोला था कि चेतमणि चौराहा पर तुमने हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे। तो वो वहाँ पे गुलप्पे की दुकान में गुलप्पा खड़ा होकर खाने जा रहा था। उसी बारात में जस्ट 2 मिनट लेट हुआ है बस। उसको छोड़ के जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ, 2 मिनट लेट हुआ, एक क्रूजर गाड़ी आई है सिटी लाइन, इतनी तेज़ आई है वो गाड़ी हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें मेरी बाइक, दुकानदार को भी चोट आई है, एक किया गाड़ी थी उसको भी चोट लगा था। किस जगह की घटना है? चेतमणि चौराहा के जस्ट थोड़ा सा पहले। कितने बजे हुई है? हाँ, ये रात को 9:30 बजे है सर। और पुलिस को द्वारा अभी क्या कार्रवाई की गई? पुलिस सर, गाड़ी का मालिक आ नहीं पाया। रात को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो वो सुबह हम लोगों को टाइम दिए थे। अब वो जो ड्राइवर था फुल ड्रिंक किया हुआ था, नशे के दूध में था। अभी ड्राइवर कहाँ पर है? ड्राइवर सर अभी हम देखे नहीं है। पुलिस अभी गिरफ्तार की है कि नहीं? नहीं, इस रात को तो वो सर चौकी में बैठे हुए थे। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी चौकी पे खड़ी है सर। चौकी पर जी। क्या मांग करते हैं? सर, हमें हमारी गाड़ी की भरपाई मिल जाए या हमारी गाड़ी बनवा दी जाए, हमें उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बीएचयू शताब्दी भवन सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी भवन के सभागार में हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि संगोष्ठी हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की ये संगोष्ठी हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में इस विषय पर केंद्रित है और इस गोष्ठी में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को किस तरीके से साहित्य में विभक्ति मिली है और सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष किस तरीके
तरीके से साहित्य के साथ जुड़कर होते रहे, उसे विषय पर केंद्रित विशेष तौर पर उन कवियों को केंद्र में रखकर संगोष्ठी रखी गई है। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीय गौरव, संस्कृत स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता को लेकर के अपने काव्य का आकार निर्मित किया और इसके इर्द गिर्द साहित्य को केंद्रित किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हिंदी कविता में किस तरह के प्रतिबद्धता रही है, राष्ट्रीय गौरव और भारत और राष्ट्र के प्रति किस तरीके की प्रतिबद्धता हिंदी कविता में रही है, उसे लोगों को रूबरू कराना, लोगों को जागरूक करना कि हिंदी कविता राष्ट्र, समाज, संस्कृति इन सबके गौरव और स्वाभिमान के लिए प्रतिबद्ध कविता रही है। किस प्रकार की संगोष्ठी होगी और कौन कौन से यहाँ पर डेलीगेट्स आए? यह संगोष्ठी हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक, सामाजिक विरासत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में इस विषय पर केंद्रित है और मूलतः इस गोष्ठी में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को किस तरीके से साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है और सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष किस तरीके से साहित्य के साथ जुड़ कर के अभिव्यक्त होते रहे हैं, उस विषय पर केंद्रित है। विशेष तौर पर उन कवियों को केंद्र में रख करके यह गोष्ठी रखी गई है जिन कवियों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्र, राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता को लेकर के अपने काव्य का आकार निर्मित किया और इसके इर्द गिर्द साहित्य लिखा। इस विषय पर केंद्रित है गोष्ठी। करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हिंदी कविता में किस तरह की प्रतिबद्धता रही है, राष्ट्रीय गौरव और भारत राष्ट्र के प्रति किस तरीके की प्रतिबद्धता हिंदी कविता में रही है, उससे लोगों को रूबरू कराना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, सजग करना कि हिंदी कविता राष्ट्र, समाज, संस्कृति इन सब के गौरव और स्वाभिमान के लिए प्रतिबद्ध कविता रही है। डेलीगेट्स कौन कौन से हैं? इसमें जो हमारे बीच अतिथि मौजूद हैं, मणिपुर के राज्यपाल महोदय को आना था, किन्हीं आवश्यक व्यस्तताओं के कारण वो नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा जी हैं, अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप उपस्थित हैं। प्रोफेसर SN संखवार जी हैं, निदेशक IMS BHU, आप उपस्थित हैं। कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर मायाशंकर पांडे जी उपस्थित हैं। हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप जी उपस्थित हैं और काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अन्य अकादमिक सत्रों में देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विद्वान जुड़ेंगे जो इस विषय का ठीक ठीक प्रतिपादन और विश्लेषण मूल्यांकन करेंगे। और आज जो कार्यक्रम है ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, ICSR की तरफ से, और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों के आपसी सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किस तरीके से हमारी सांस्कृतिक विरासत साहित्य के जरिए और राष्ट्रवाद के जरिए उस समय पनपा और आगे बढ़ता रहा और उसकी महत्ता को लेके ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि किसी भी देश की और स्थान की जो उसकी पहचान उसके सांस्कृतिक मूल्यों से ही होती है। तो ये एक प्रयास है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने साहित्य को और अपनी राष्ट्रवाद की भावना को कैसे जान पाएँ। तो मैं इसके लिए आभार करना चाहूँगा अपने विभागाध्यक्ष और सत्यप्रकाश सिंह भैया का, हमारे जो प्रोफेसर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका भी, और ICSR दिल्ली की तरफ से जो कोलैबोरेशन होकर के बना हुआ है। हम लोगों का इससे बेहद ज्ञानवर्धन होगा और ऐसे ही संगोष्ठी की हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिससे लोगों के लिए जागरूकता का एक अच्छा कार्यक्रम बन पाता है। जी धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एंटी करप्शन टीम ने VDA के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार।
हैंडबॉल चैंपियनशिप में पहुंचे केटीवी के प्रबंध निदेशक ने सभी खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नगर निगम में आयोजित जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने लोगों की सुनी समस्याएं। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ समापन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।